हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड ग्रो। तो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ एक्सरसाइज 3.2 में आप लोगों को करना क्या क्या है। अब यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है मीनिंग ऑफ नंबर्स हैविंग इंडेक्स इन द रैशनल फॉर्म। रैशनल फॉर्म लास्ट टाइम बता दिया था क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडाइसेस का एक प्रॉपर्टी होता है जो मैंने पहले सिखाया है आपको। ठीक है, क्या होता है a रेज टू m और ब्रैकेट के बाहर अगर n होगा तो आप दोनों पावर्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 की पावर क्या है, 3/2 है। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में, हाँ कि ना। तो अगर आप चाहे तो 8 की पावर 3 लेके हाफ को बाहर लिख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, और आपको चाहिए हाफ अंदर लेके क्यूब जो है, 3 पावर जो है वो बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही है, इसका आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, एक्सरसाइज में आपको देके रखा है, क्वेश्चंस देके रखे रहेंगे, आपको उनके फॉर्म्स लिखने हैं। जैसे a रेज टू m n है, ये किसमें है, रैशनल फॉर्म में है। तो आप कैसे लिख सकते हो, a की पावर m n 1/n किधर कर दिया, बाहर कर दिया, और इसमें सेकंड वाले में उसका उल्टा। अब लिखते कैसे, यहाँ ऊपर से लिखना पड़ता है हमें, ऊपर से फिर दूसरा वाला, फिर उसके बाद जो लास्ट वैल्यू है। कैसे पढ़ेंगे इसको, nth रूट 1 आ गया तो रूट आ गया। ठीक है, तो nth रूट ऑफ पावर m ऑफ a, राइट, समझा। अब दूसरे वाले में क्या किया, यहाँ पर पावर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 नहीं है ये, तो ये क्या हो जाएगा, mth पावर ऑफ, ये क्या है 1 है, तो ये कौन सा हो गया, ये रूट वैल्यू हो गई। तो 1/n मतलब क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ a। अब यहाँ पर एग्जांपल लेके रखा है मैंने वही वाला जो यहाँ पर ऊपर लिया था अपन ने। ठीक है, 8 की पावर क्या है, 3/2 है, राइट। तो हम लोग इसके हिसाब से अरेंज करेंगे। तो पहले वाला क्या था, a की पावर m और 1/n, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 8 की पावर 3 और 1/2 बाहर। इतना पता है ना, नीचे जो भी पावर रहेगा वो हमारा क्या होता है, रूट की वैल्यूज होती है, और ऊपर जो होगा वो हमारा पावर होता है। ठीक है, तो इसको सेग्रीगेट किया इंडाइसेस के हेल्प की मदद से। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, मैंने क्या बोला, जो सबसे पहले बाहर है वो लिखेंगे, फिर पावर लिखेंगे और फिर वैल्यू लिखेंगे। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, हाँ कि ना। क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट, और ये क्या है 3 का मतलब क्या होता है, क्यूब। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 8, राइट। अब उल्टा, अब इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट पहले लिखेंगे और क्यूब को बाहर भेज देंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 3 पहले तो मतलब क्यूब ऑफ किसका, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8। क्लियर है, समझ में आया। इसके आगे अगर स्क्वायर रूट के अलावा कोई वैल्यू होती, 1/3 होती या 1/4 होता, तो हम लोग कह सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ क्यूब ऑफ 8, राइट। और यहाँ पर अगर 4 होता कैसे लिखते, फोर्थ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, हम लोग स्क्वायर रूट का जब लेते हैं 1/2 के लिए, यहाँ पर हम लोग 2 पावर नहीं लिखते या सेकंड पावर नहीं लिखते, डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिखते हैं। और 3 के लिए हम लोग क्यूब लिखते हैं। 4 से जब नंबर स्टार्ट होता है तो हम लोग फोर्थ पावर लिखते हैं या फिर फोर्थ रूट लिखते हैं। ये समझ में आया। अब इसी के बेस पे आपका पूरा प्रैक्टिस सेट 3.2 है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। क्लियर है, तो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2। ठीक है, तो मैंने बेसिक्स में आपको जो जो चीज सिखाई अब यहाँ पर आपको यूज होगा। तो आपको बेसिकली ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट करके रखा है। हम लोग ने जो सीखा a रेज टू पावर m बाय n मतलब रैशनल फॉर्म, तो मैंने दो तरीके सिखाए थे। एक में आपको क्या करना है, a की पावर m लेनी है और ब्रैकेट के बाहर 1/n लेना है, मतलब nth रूट। ठीक है, और दूसरे वाले में हम लोग को क्या करना है, a की पावर nth रूट लेनी है, मतलब 1/n, और ब्रैकेट के बाहर पावर m। ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं हम लोग ने वो भी सीखा था। तो वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर 2 to 5 की पावर क्या है, 3/2 दे के रखा है। ठीक है, पावर ऑफ द रूट बोला मतलब पावर जो है ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। रूट ऑफ द पावर बोला मतलब इस बार रूट बाहर जाएगा। जैसे 2 to 5 लिख के रखा है, तो 2 to 5, ठीक है, 1/2 और पावर 3, ये पहले वाले कंडीशन के लिए। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 2 to 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3 और 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये रूट ऑफ द पावर के लिए। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। तो यहां तक हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, अभी दूसरा वाला रूट ऑफ दी पावर, हम लोग ने समझ लिया पावर ऑफ द रूट क्या होता है, अब रूट ऑफ दी पावर समझेंगे। तो इसमें रूट बोला तो मतलब रूट बाहर चला जाएगा पावर के। ठीक है, और क्यूब जो है मतलब पावर जो है अंदर आ जाएगा। समझ में आया।
अब पढ़ना कैसे है, हम लोगों ने कैसे सीखा था, पहले जो बाहर है उसको लिखेंगे, फिर रूट लिखेंगे मतलब जो अंदर है, और फिर उसकी लास्ट वाली वैल्यू लिखेंगे। अब पावर ऑफ द रूट मतलब ये है, तो क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। क्लियर है। दूसरा वाला रूट ऑफ द पावर बोला, रूट मतलब 1/2 को, मतलब बाहर जो भी रूट है 1/n के फॉर्म में वो रूट की वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ऊपर से स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225, तो रूट ऑफ द पावर हो गया। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो यहां पर देके रखा है 45 रेज टू 4/5, इसी फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो देके रखा है ये आपको बुक में ऑलरेडी सॉल्व किया है, ठीक है, हमें सेकंड से सॉल्व करना है। तो 45 पावर ऑफ द रूट में लिखना रहेगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, पावर ऑफ द रूट में तो 1/5 अंदर चला जाएगा और पावर बाहर आ जाएगा। पावर ऑफ द रूट मतलब पावर को बाहर रखना है, रूट ऑफ द पावर लिखना है मतलब 45, तो इस बार अंदर कौन रहेगा, पावर रहेगा, तो 4 और बाहर क्या जाएगा 1/5। क्लियर है, लिख लिया हम लोग ने। अब हम लोगों से यहाँ एक्सप्रेशन लिख के दिखाना है, तो एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा, पावर ऑफ द रूट, तो पावर ऑफ द रूट कौन है, ये वाला, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां लिखेंगे फोर्थ, है ना, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45। क्लियर है। तो आप इसको फोर्थ रूट भी लिख सकते हो, या फिर स्पेलिंग्स भी पूरा स्पेल करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्थ, ठीक है, क्या है, पावर है ये, है ना, 1/n में होता तो रूट होता, पावर है, तो फोर्थ पावर ऑफ, अब रूट की वैल्यू क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा फिफ्थ रूट, तो यहां लिख देते हैं फिफ्थ रूट। अब बचा क्या, ऑफ वैल्यू, तो 45। समझ में आया, क्लियर है, ऊपर से लिखने का नीचे तक आने का, क्लियर है। अब दूसरा रूट बोला है, तो रूट का मतलब बाहर वाला रूट जो है 1/n का फॉर्म, तो रूट क्या है यहाँ पर, फिफ्थ रूट है, यहीं पर जो था वहीं आ जाएगा, कैसे, फिफ्थ रूट, ठीक है, ऑफ फोर्थ पावर, फोर्थ पावर ऑफ 45। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। जो एक बार इसको लिख लिया आपने पावर ऑफ द रूट को, तो रूट ऑफ द पावर भी लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पर फिफ्थ रूट था तो रूट की वैल्यू पहले आएगी, तो फिफ्थ रूट लिख दिया, ऑफ लिख के फोर्थ पावर ऑफ 45, ठीक है। समझ में आया, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, लिखने का एक्सप्रेशन ऊपर से स्टार्ट करने का, फिफ्थ रूट पावर और फिर वैल्यू। क्लियर है, सिर्फ आपको याद रखना है, नंबर्स देखने हैं और उसके हिसाब से रूट और पावर्स को लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो यहां देके रखा है 81 की पावर 6/7, इसी प्रकार से हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 81 की पावर, तो पहले हम लोग पावर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7 एज इट इज रह जाएगा, नीचे है तो 1/7 ही आएगा, ठीक है, और 6 बाहर चला जाएगा, और नीचे दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, रूट बाहर लेना है, तो मतलब पावर अंदर और रूट बाहर, ऐसे ही होंगे, हाँ कि ना, ठीक है। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि पावर कहाँ बाहर लेना है और रूट की वैल्यू कैसे लेना है। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो वो रूट की वैल्यू है, अगर ऊपर है, ठीक है, तो वो पावर की वैल्यू है, डिनोमिनेटर में है तो क्या है, वो रूट की वैल्यू है, और अगर ऊपर है मतलब न्यूमरेटर में तो वो पावर है। अगर पावर हटा दी मतलब 6 हटा दिया तो ऊपर क्या बचेगा 1, क्योंकि 6 × 1 क्या हो जाएगा 6, तो ये 6/7 हो जाएगा। अब 6 को बाहर लेंगे तो क्या आएगा 1/7। अब से हमें लिखना है, अब डायरेक्ट नंबर्स भी लिख सकते हो, अब जैसे यहाँ पर है, पहले हम लोग को पावर लिखना, तो क्या लिख देंगे हम लोग 6, तो अब 6th पावर ऑफ, ठीक है, 6 पावर ऑफ क्या हो जाएगा 7th रूट, 7th रूट ऑफ किसका, वैल्यू बचा 81, पहले हम लोगों ने पावर लिखा, फिर रूट पे आए और फिर वैल्यू पे आए, ऊपर से स्टार्ट करके नीचे आना है, लिख लिया। अब इसका रूट का वैल्यू लिखना है, तो रूट पहले आ जाएगा, तो 7th रूट पहले आ जाएगा, तो लिख देंगे यहीं से कॉपी करके 7th रूट ऑफ, तो आएगा ही आएगा, पावर कितनी है 6 पावर, तो 6th पावर, ठीक है, ऑफ क्या है वैल्यू 81, ठीक है, यहीं से मैंने देख के लिखा, आपको चाहिए तो आप यहां से भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा पहले 7th रूट है, 7th रूट, फिर पावर क्या है 6, तो 6 पावर ऑफ 81। क्लियर है।
अब इसको आप स्पेलिंग में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिख के दिया फोर्थ पावर की जगह स्पेलिंग लिख दिया, तो आप यहाँ पर पावर लिख दोगे SIXTH 6 और 7 का स्पेलिंग, फिर 7 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हो। यहाँ पर जगह थोड़ा कम है इसके लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आप स्पेलिंग के साथ लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देके रखा है हमें 100 की पावर 4/10। तो हम लोग फिर से सेग्रीगेट कर लेंगे। क्या चाहिए हमें, पावर पहले चाहिए, तो पावर बाहर आएगा, मतलब नीचे कौन है 10 है, तो 1/10 लिख देंगे इसको और पावर बाहर डाल देंगे। और दूसरे वाले में उल्टा, मतलब 4 को अंदर और 1/10 को बाहर, ठीक है। पावर लिखेंगे कैसे, पहले फोर्थ आएगा, तो फोर्थ पावर है ना ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है 10, तो हो जाएगा 10th रूट ऑफ वैल्यू कितनी है प्लस 100, तो 100। अब इसी का उल्टा लिखना है यहाँ पर, या फिर यहीं से देख के लिख लो। क्या हो जाएगा, रूट पहले आएगा तो रूट कौन है 10th रूट है, 10th रूट ऑफ पावर कितनी है 4, तो 4th पावर ऑफ वैल्यू कितनी है 100 की, तो 100। समझ में आया, ऊपर फिर दूसरा फिर तीसरा, ऊपर से आना है नीचे की तरफ, ठीक है, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 21 की पावर 3/7, ठीक है, तो 21 बराबर क्या हो जाएगा 1/7 और पावर बाहर कौन है 3 की, ठीक है। दूसरे वाले में उल्टा, पावर अंदर एंड रूट की वैल्यू बाहर, ठीक है। अब लिख देते हैं, अभी वाले में क्या क्या होगा, पावर कौन सी है 3 है, तो क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड नहीं लिखना, याद रखना 3 को क्यूब और 2 को स्क्वायर, और रूट में भी सेम स्क्वायर रूट क्यूब रूट, थर्ड रूट या फिर थर्ड पावर ऐसा कुछ नहीं लिखते आप, डायरेक्ट क्यूब और स्क्वायर रूट लिखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा क्यूब पावर राइट क्या है 7th रूट, तो 7 चाहे स्पेलिंग में लिखो चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग में लिख लेते हैं, तो 7th रूट ऑफ वैल्यू कितनी है 21, तो 21 क्लियर है, समझ में आया। क्यूब पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 21। अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 7 और th ऊपर, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब वही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट पहले आएगा मतलब 7th रूट, तो SEVNTH 7th रूट, 7th रूट ऑफ पावर कितनी है क्यूब है, 7th रूट ऑफ क्यूब पावर ऑफ 21। समझ में आया, ये हम लोग ने पांचों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, क्लियर है, समझ में आया कि कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ द रूट को और रूट ऑफ द पावर को, कैसे क्वेश्चंस को आपको रैशनल फॉर्म में अगर दिया है तो आप कैसे उसको सेग्रीगेट करके लिख सकते हो। देखिए इसका आंसर सबका एक ही आने वाला है, आप पावर को पहले लिखिए बाद में रूट की वैल्यू पुट अप कीजिए, रूट को पहले सॉल्व कीजिए फिर पावर को सॉल्व कीजिए, वो बात अलग है। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन लिखने बोला है तो एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेलिंग में भी लिख सकते हो 10th रूट TENTH हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे भी लिखोगे तो मतलब तो वही है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। हमें ऊपर से इतना याद रखना, ऊपर से स्टार्ट करना है, पहले पावर है तो पहले पावर लेंगे फिर रूट लेंगे और फिर वैल्यू, अगर पहले रूट है तो पहले रूट फिर पावर और फिर वैल्यू, ऊपर से स्टार्ट करना है नीचे की तरफ खाली लेके आना है, समझ में आया, काफी इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया जो टेबल दे के रखा था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है एक्सप्रेशन लिख के रखा है, सिर्फ आपको उनके नंबर्स फॉर्म लिख के दिखाने हैं, ठीक है, क्लियर है। इंडेक्स फॉर्म बेसिकली लिखना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस रैशनल इंडाइसेस के फॉर्म में आपको लिख के दिखाना है, ठीक है। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था वो क्या था, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन था आपका 21 रेज टू 3/7, ठीक है, यही था, ठीक है, 21 रेज टू 3/7 था। तो उसका जो पावर रूट मैंने लिखाया था क्यूब पावर लिख दिया था मैंने, तो वहां पावर लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्यूब लिखोगे उसका मतलब क्या होता है कि वो पावर ही है, ठीक है। तो क्यूब पावर नहीं लिखना, क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ 21, और यही अगर रूट वैल्यू में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। क्यूब के सामने पावर नहीं लिखेंगे, और ऐसे ही स्क्वायर के सामने भी पावर नहीं लिखते हम लोग, सिर्फ थर्ड या फोर्थ मतलब
3 से जब नंबर स्टार्ट हो, 4 से नंबर जब स्टार्ट होगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि फोर्थ पावर है या फिर फोर्थ रूट है, ठीक है। अगर वो स्क्वायर में पावर है तो स्क्वायर पावर नहीं लिखते, न क्यूब है तो क्यूब पावर भी नहीं लिखते, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है, ठीक है। क्लियर है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट लिखना पड़ता है। ये मत सोचना कि अभी पावर नहीं लिखा रहे क्यूब के साथ या स्क्वायर के साथ तो हम लोग को रूट भी नहीं लिखना पड़ता, रूट लिखना पड़ेगा क्योंकि रूट मेंशन करना पड़ता है हमें, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया क्यूब ऑफ स्क्वायर ऑफ 21 तो स्क्वायर क्या है, पावर है कि रूट है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो वो डिफाइन करने के लिए हमें रूट उसके साथ लिखना पड़ता है। इन केस ऑफ स्क्वायर और क्यूब में अगर है तो रूट लिखना कंपलसरी है, अगर पावर में है तो स्क्वायर और क्यूब लिखेंगे तो चलेगा, पावर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इतना चीज वहां पर ध्यान देना। लास्ट में जो मैंने लिखाया था 21 रेज टू 3/7 तो वहां क्या आ जाएगा, क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ 21 पावर ऑफ द रूट में, और दूसरे में रूट ऑफ द पावर में क्या हो जाएगा 7 रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। तो क्यूब पावर नहीं लिखेंगे, जैसे हम लोग लिख रहे हैं फोर्थ पावर या फिर फिफ्थ पावर, तो ऐसे क्यूब पावर नहीं लिखते, सिर्फ क्यूब लिखते हैं और स्क्वायर लिखते हैं, उनके साथ पावर एड ऑन नहीं लिखते, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। और अगर रूट है स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा और क्यूब रूट लिखना पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस, रैशनल इंडाइसेस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो स्टेटमेंट्स लिख के रखे हैं, हर नंबर्स फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो पहला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 21, ठीक है। स्क्वायर रूट बोला मतलब क्या हो जाएगा 1/2 तो आ ही जाएगा, हम लोग ऊपर से ही जाएंगे, और क्योंकि बोला है 5th पावर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5th पावर, ठीक है, किसका 121 का, तो 1 to 1 यही है, समझा। ऊपर से गए क्या हो जाएगा, अगर इसको फिर से एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121, हमने ऊपर से लिखा, स्क्वायर रूट पहले लिखा, फिर 5th पावर लिखा, फिर 121 लिखा, ठीक है। अगला करते हैं तो और इजी होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्यूब पावर नहीं लिखा है, इसको हमें समझना है, क्यूब लिखा है तो मतलब ये पावर ही है, स्क्वायर लिखा है मतलब पावर है, अगर इनके साथ रूट लिखा है तो वो रूट है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट लिख के रखा है, क्लियर है। अब पहले वो हमेशा जो पहले लिखा है उसको पहले लिखना है, क्यूब मतलब 3, ठीक है, बोला है 4th रूट तो इसके साथ तो आएगा नहीं, तो ब्रैकेट बना के कहाँ लिख देंगे हम लोग 4th रूट, ठीक है। रूट बोला 1/4 आ जाएगा, हाँ कि ना, किसका 324 का, 3 to 4, समझ में आया, क्लियर है। इसको साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/121 रेज टू 5/2, क्योंकि बोला है रैशनल इंडाइसेस फॉर्म में, यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या थी प्रॉपर्टी, यहाँ लिखते हैं a रेज टू m n, क्या होता है a रेज टू m n, हाँ कि ना, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पर 5 into 1/2 तो डेट इज 5 1 5 और 2 एज इट इज, हाँ कि ना। सेम इधर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 2 4 3 1 3 तो 3/4, तो ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है। कैसे हो जाएगा ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3 1 3 एंड 4, हाँ कि ना। ऊपर डायरेक्ट पावर जो होता है न्यूमरेटर में होता है, ये तो हमने पढ़ा है, और जो रूट वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में होती है, उसके हिसाब से पावर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, पावर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। समझ में आया दोनों क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। अब लास्ट 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, ठीक है, वही फॉर्म रैशनल इंडेक्स फॉर्म में इसको भी लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला है 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहले दिया वही इंफॉर्मेशन लिखेंगे, तो 5th रूट दिया मतलब 1/5 आने वाला है ना, ठीक है, समझा इतना, पहले 1/5 आ गया। अब बोला है स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट बना के स्क्वायर लिख देंगे, किसका 264 का, तो 264 आ गया। अब इसको हम लोग रैशनल इंडेक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 264, हमेशा क्या होता है पावर ऊपर होता है मतलब न्यूमरेटर में, तो 2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा रूट वैल्यू, तो 5, 2 1 2/5 तो 2/5, क्लियर है, समझ में आया। अब ये अगला यहाँ पर दिया है क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, देखिए यहाँ पावर नहीं मेंशन किया है लेकिन रूट मेंशन किए, अगर आप क्यूब ऑफ 3 लिखते तो इसका मतलब क्या होता था पावर ऑफ पावर, मतलब 3 की पावर 3,
समझा? इसके लिए रूट लिखना पड़ता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट लिखना पड़ेगा। अगर क्यूब और स्क्वायर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्या पावर, ठीक है। क्या बोला है क्यूब मतलब पावर आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा। फिर बोला है क्यूब रूट मतलब 1/3 आ जाएगा, और बोला है फिर 3 तो नीचे 3। अब इसको हम लोग साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में कौन आता है पावर, तो 3, डिनोमिनेटर में भी पावर तो 3/3, ठीक है, 3 × 3। अब ये दोनों ही 3 3 है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। समझ में आया, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन था, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज जो कुछ भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.2 में सीखा वो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और आगे सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया?